हर टाइम डिलीवरी के टाइम लाते अम्मी के पास छोड़ देते मेरे को। 1.5 महीना हो गया, मार के गला वो दबा के करके लाके छोड़ दिए। पहले बच्ची थी, फर्स्ट बेटी हुए को उन्होंने मार के सर फोड़ दिए थे मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीम टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। कोई कहता है कि इस्लाम और मुसलमान खतरे में है, तो कोई कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन ऐसी कोई जमात, तंजीम, लीडर, स्कॉलर, अल्लामा, मौलाना और किसी धर्म का ठेकेदार नहीं जो ये कहता हो कि इंसान और इंसानियत खतरे में। हमारे माशरे में जो कुछ बंद दरवाजे हैं, उनके पीछे एक औरत को जहां भरोसा और एतमाद होना चाहिए, वहां की कुछ और ही हकीकतें हैं। वहां धोखा है, जुल्म है और ज्यादती है। और कुछ ऐसी चीखें हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये एक ऐसा मशहूर नगमा है जो हर उस माँ बाप के जज्बात की अक्कासी करता है जब वो अपनी नाज़ों, नखरों, लाड़ और प्यार से पली बड़ी बेटी को एक दिन अपने दिल पर पत्थर रखकर एक ऐसे ख़ानदान के हवाले कर देते हैं जिसकी बुनियाद सिर्फ एक भरोसा और एतमाद ही होता है। वो मासूम लड़की खुशी और गम के मिले जुले तासुरात के साथ एक नई दुनिया, नया संसार और नए ख्वाब अपने पलकों पर सजाए एक नए जहां में कदम रखने जा रही होती है। विदाई के वक्त उसकी आंखों की पलकों पर रुके आंसुओं के बारे में वो खुद नहीं जानती कि आंसुओं को बस छलकने से मतलब है। वो खुशी देखते हैं ना गम देखते हैं। लेकिन वो भी इस बात से बिल्कुल लाइल्म होती है कि ये खुशी और गम के मिले जुले तासुरात जो आंसुओं की शक्ल में उसकी पलकों पर रुके होते हैं, वो कुछ महीनों बाद सिर्फ गम के आंसू बनकर पलकों से गालों पर हमेशा के लिए इतने बहते चले जाते हैं कि बहते बहते वो एक दिन खुश्क ही हो जाते हैं। हमारे माशरे और समाज के बंद दरवाज़ों के पीछे से आज ऐसी ही एक कहानी हैदराबाद के इलाके हसन नगर से मंजर आम पर आई है। पहली बेटी की पैदाइश पर जालिम शौहर की जानिब से मारकर सर फोड़ देना, जहेज की मांग करना और हर बार डिलीवरी के मौके पर बेटी को अपनी मां के घर छोड़कर चले जाना, बीवी और बेटियों का खर्चा मां और मामुओं पर डाल देना और इस बार फिर वही दास्तां दोहराई गई कि जैसे ही बीवी हामिला होती है, वो जालिम शौहर मार पीट करके अपनी बीवी को अपनी मां के घर न सिर्फ छोड़ जाता है बल्कि वो अपनी बीवी, मासूम बेटियों समेत उसका सामान और फर्नीचर भी घर के बाहर फेंक कर चला जाता है। शौहर का नाम अकबर खान और देवर का नाम आदिल खान है, जिनके खिलाफ साबिक में भी रैन बाजार और अत्तापुर पुलिस स्टेशंस में मुकदमात दर्ज हैं। यह है समाज के बंद दरवाजों के पीछे एक कहानी जो इत्तेफाक से मंजर आम पर आ गई। लेकिन तकरीबन घरानों में चल रही ऐसी कई दास्तानें और कहानियां हैं जिनकी चीखों की आवाज़ें ना दरवाज़ों के बाहर आती हैं और ना ही किसी के कानों को सुनाई देती हैं। बस एक दर्द, कर्ब, आह और घुटन के साथ मजलूम के सीनों में दफन होकर रह जाती है। इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्कियां आसमानों को छू रही हैं, इसी मुल्क की सरजमीन के अखबारात ऐसी घिनौनी खबरों से भरी पड़ी हैं। 21 मार्च 2022 की एक खबर, मध्य प्रदेश में एक 22 साला खातून को शौहर और ससुराली रिश्तेदार बेटी पैदा करने के कसूर में लोहे की सलाखों से मारते हैं, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो जाती है। 20 जनवरी 2011 के एक ऐसे ही वाक़े में 21 साला वंदना जब अपनी बेटी को जन्म देने के बाद अपने ससुराली मकान से ऐसे वक्त घर से बाहर निकाल दी जाती है जिस वक्त उसकी सर्जरी के टाके भी नहीं सूखे थे। 13 मई 2014 की एक खबर कि गायत्री नामी खातून को शादी के बाद हर हफ्ते ज़बरदस्ती ये कहकर रोज़े यानी उपवास रखवाए जाते थे कि लड़का पैदा हो जाए। यही नहीं बल्कि उस वक्त जब वो हामिला थी तो उसे पहाड़ों पर बने मंदिर को ज़बरदस्ती ले जाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ बेटे की चाह में। लेकिन इन सब के बावजूद आखिरकार वो एक बेटी को जन्म दे देती है, जिसके बाद उस पर सितम के पहाड़ टूट पड़ते हैं। उसको कहा जाता है कि ये तुमने क्या कचरे को जन्म दे दिया, और उसको खाने को खाना तक नहीं दिया जाता और इल्ज़ाम है कि बेटे को जन्म ना देने के बदले में उससे जहेज की मांग की जाने लगी। बहरहाल ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिससे हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क हिंदुस्तान के अखबारात छपे पड़े हैं। खबरें अखबारों में छप रही हैं और टेलीविज़न पर दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन ऐसी खबरों को नज़रअंदाज करते हुए हमारा मिजाज ये बन चुका है कि इन सब मजालिम को नज़रअंदाज करते हुए हमारी नज़रें सिर्फ उन सियासतदानों की इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों पर ही महदूद हो जाती हैं
जो सिर्फ अपनी सियासी रोटियों को सेकने के लिए मजहब और धर्म का कार्ड खेलते हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि चाहे आप इस्लाम के मानने वाले हों या हिंदू धर्म या फिर किसी भी मजहब के मानने वाले हों, क्या आपका मजहब और धर्म सिर्फ इश्तियाल अंगेज तकरीर के वक्त ही आपको याद आता है, या फिर समाज या फिर अपने ही घर में मौजूद किसी कमज़ोर, लाचार और बेबस इंसान पर हो रहे मजालिम या अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का पाठ भी कभी आपने अपने मजहबी किताबों से पढ़ा है? इस अहम सवाल पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कॉलर्स दूसरों के मसलकों पर पीएचडी कर रहे हैं। हमारी मस्जिदें दूसरे फ़िरक़ों से लड़ने झगड़ने की नीयत से तामीर की जा रही हैं और मंदिरें मस्जिदों के नीचे तलाश की जा रही हैं, लेकिन ना ही कोई ऐसा स्कॉलर, आलिम, मस्जिद या मंदिर या फिर ऐसा गिरजा अभी तक तामीर नहीं हुआ जहां ये पाठ पढ़ाया गया हो कि हिंदू ख़तरे में है, ना ही इस्लाम, बल्कि अगर कोई ख़तरे में है तो वो है हमारा आज का इंसान।